हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न जो जारी है कंटिन्यू। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, याद कीजिए और बताइए, वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, आप देखिए सपोज डेट ये वृत्त है, ठीक है, माना कि वृत्त इस पर से स्पर्श रेखा कितना होती है, एक हो रहा है, एक ही तो हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे, राइट। अब उसके बाद आप यहाँ पे एक लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे जो सेकंड है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श भी एक ही करती है, ठीक है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, तो ये बराबर होती है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, राइट। अब आइए उदाहरण में दिए गए चित्र में से ट्रायंगल ए सी बी का परिमाप ज्ञात करें। यदि पी सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर तो पी ए इक्वल टू पी ए आर तथा क्यू बी इक्वल टू बी आर बिंदुओं ए और बी से स्पर्श करती है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है, और इसे अच्छे से आप इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आपका 56 आया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, तो आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा इसको। चित्र अनुसार हमें अब कोई एग्जाम्पल दूसरा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली केंद्र होती। अर्थात ये क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपको पता होना चाहिए। आपका स्पर्श रेखा मतलब ये जो है ना टेंजेंट थ्योरम है, स्पर्श बिंदु थ्योरम है, ठीक है। अब ये थर्ड आप देख पा रहे हैं, थर्ड है किसी बिंदु दिए गए चित्र में से ट्रायंगल डीओबी तथा ओ डी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान वैल्यू निकालना है, तो आइए इसे निकालते हैं। ये आप एग्जाम्पल से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। याद कीजिए और बताइए या स्वयं प्रयास कीजिए। चित्र ए बी सी में एक क्वेश्चन ये है, चित्र सी वृत्त का केंद्र है और एम का मान ज्ञात करना। और दूसरा चित्र दिए गए चित्र के एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहाँ जे वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये आप निकाल पाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको ये भी निकालना है, ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हैं चारों क्वेश्चन। अब आइए इसे एक एक करके मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए आपका ये वर्कशीट नंबर 47 है। याद कीजिए और बताइए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या एक होती है। उसके बाद आपको सेकंड देखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है और वृत्त की बाह्य बिंदु से वृत्त और बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये अभी आपको मैंने याद कीजिए और बताइए, उसको मैंने ऊपर बताया, यहाँ भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करना, स्वयं प्रयास कीजिए। तो एम का मान निकाल क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, 3m और बी डी एम, ये ए है, ये बी है और ये डी है और ये सी है, ठीक है। सी सेंटर को मान लिया है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल बी ए डी इक्वल टू प्लस ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू 180, ये संपूरक कोण से होता है। क्या होता है, संपूरक कोण से। और एम इक्वल डिग्री को प्लस 3m इक्वल टू 180 डिग्री, तो 4m प्लस 180 डिग्री, तो एम इक्वल टू 180 को 4 से अगर करेंगे तो 45 डिग्री। तो ये एम का जो आपका वैल्यू है ये 45 डिग्री आ गया, राइट। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और पढ़ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, चित्र दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां जे वृत्त का केंद्र है। जहां जे वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है, ये h है, ये वैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से कर दिया। देखिए ये 2x है, x प्लस 10 है, ठीक है, जे वृत्त का केंद्र है और ये जी सन। तो हम जानते हैं जी एच इक्वल टू जी बिंदु जी से स्पर्श कर रही है, ठीक है। और x प्लस 10 इक्वल टू 2x, तो 2x इसको अगर आप इधर ले आएंगे तो ये -6, तो x इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसको आप सिंपल से जो है ना सॉल्यूशन है, आपको पता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है, और ड्रॉ किया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर ये भी दिया, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हाफ करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ठीक है, कितना का, 60 डिग्री का। तो आइए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो लंबाई तो रचना बिंदु ओ से एम को मिलाया है हमने, ठीक है, ओ से एम को मिलाया है। और ट्रेंगल ओ ए एम और ट्रेंगल ओ बी एम में ओ ए इक्वल टू ओ बी वृत्त की बराबर त्रिज्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एम उभयनिष्ठ कॉमन है, ठीक है। और ए एम इक्वल टू बी एम जो है ना वृत्त के बिंदु एम से स्पर्श करते हैं। और ट्रेंगल ओ ए एम इक्वल टू समरूप है किसके, ट्रेंगल ओ बी एम के साइड से कौन से है, ठीक है, ट्रेंगल ए एम ओ और ट्रेंगल बी एम ओ। तो ट्रेंगल ए एम ओ इक्वल टू ट्रेंगल बी एम ओ क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए एम ओ ए एम बी अपन में 2 तो 120 है, अपन में 2 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम और उसके बाद आप देख रहे हैं ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, ये 60 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं कि ट्रेंगल ओ ए परपेंडिकुलर किसका यदि और बी ओ बी परपेंडिकुलर बी एम का है। तो अब हम ट्रेंगल ओ ए एम में देखेंगे, कौन से ओ ए एम, देखिए ट्रेंगल यहाँ ओ ए एम, इस ट्रेंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ट्रेंगल ओ ए एम में देखेंगे, देखिए ट्रेंगल ओ ए में तो 10 थीटा, तो ये 6 में जो 10 में ही आएगा। अगर इस तरह का जो है ना, ये देखिए ये इसमें बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए इसका अगर बेस दे दिया तो ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, राइट। तो ये आपका P अपॉन बी, तो P अपॉन बी ये 10 ही में आता है, तो 10 ही लेंगे हम, ठीक है, 10 अच्छा रहेगा। 6 अपॉन में ए एम इक्वल टू 10 60 डिग्री, और ए एम इक्वल टू 6 अपॉन में 3 इंटू √3 अपॉन √3। अब इसको जो है ना क्या करें, इसको रेशनलाइज यानी हरों का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परमेकरण। आप 9th क्लास में सीख चुके हैं परिमेयकरण, ठीक है। इसको हरों का परमेयकरण करेंगे इसको, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं एम इक्वल टू इतना इतना, तो ये √2 प्रूफ हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, प्रूफ, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, सिद्ध हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है। एक वृत्त ट्रायंगल डी ई एफ की भुजा ई एफ को बिंदु पी पर और भुजाओं डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू तथा आर पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि डी क्यू इक्वल टू हाफ ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप है। ये फिगर देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है, डी ई एफ आर की क्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबा रेखा बराबर होती है, ठीक है। तो आप सिंपली आप कर सकते हैं डी क्यू इक्वल टू डी आर और ई क्यू इक्वल टू डी ई एफ और ई पी एफ पी इक्वल टू एफ आर। तो ट्रेंगल डी ई एफ का परिमाप जो है ना डी ई प्लस ई एफ प्लस डी ई इक्वल टू डी ई प्लस ई पी प्लस पी ई प्लस डी आर माइनस एफ आर। तो डी ई प्लस ई क्यू प्लस ए पी, और ये इससे ये क्या हो गया, डी क्यू माइनस एफ पी एफ में इससे कैंसिल हो गया, डी क्यू प्लस डी क्यू ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेंगल डी ई एफ की परिमाप 2D क्यू हो गया, और हाफ ट्रेंगल डी ई एफ की परिमाप डी क्यू हो जाता है, ठीक है दोस्तों, डी क्यू हो जाता है। तो डी क्यू इक्वल टू हाफ ट्रेंगल डी ई एफ की परिमाप जो है ना दोस्तों, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ठीक है। और आपको ये जो है ना VVI क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये 90% चांसेज होते हैं इसको आने के, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से करना है। अभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, पहला का सॉल्यूशन है, दूसरा का सॉल्यूशन है, तीसरा, ये तीसरा का है,
यह देखिए चौथा। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।